सर अभी छात्र के ऊपर लाठी चार्ज करवाते हैं नीतीश कुमार जी, मेरे ग्रामीण के ऊपर भी करवाएगा तो हमको कोई फर्क नहीं है। वहाँ पर अगर वो क्या बोलता है गैस सिलेंडर डाल के पेट्रोल छीट कर मार भी देगा तो कोई फर्क नहीं। सड़क के लिए हम मरण मिटने के लिए तैयार है, पहले सड़क चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और हम अपने चैनल भटकता बिहारी की इस श्रृंखला में अभी जा रहा हूं। एक गांव, बड़ा गांव है, 2 से 2,500 की आबादी है। ठाठा चेरिया बरियारपुर विधानसभा में एक गांव है जिसने फैसला किया है कि वो किसी को वोट नहीं करेगा। 2,500 की आबादी कम नहीं होती, वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा फैसला उन्होंने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि वो कहते हैं कि उनके गांव आने जाने का रास्ता ठीक नहीं है। बारिश होती है, बाढ़ आता है तो जाने का रास्ता नहीं मिलता, नाव से जाना पड़ता है, बहुत कठिन रास्ता है, नदी पार करके जाना पड़ता है। अभी हम उसी जगह जा रहे हैं, नाव से जा रहे हैं। मतलब देख के आपको ऐसा लगता होगा जैसे कोई बड़ा फिल्मी दृश्य है। ये ऐसे नहीं है, बहुत जटिल ज़िंदगी है, कठिन है और संघर्ष से भरी हुई है। इधर अभी हम लोग नाव पे हैं, नाव पे जा रहे हैं। ये नदी है बूढ़ी गंडक, ठीक बाबा ने ठीक कहा, नदी है बूढ़ी गंडक और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। नॉर्थ बिहार में बहने वाली बड़ी नदी है और बहुत इस नदी में वॉल्यूम बहुत है, वाटर का, पानी का वॉल्यूम बहुत है। हम लोग अभी जा रहे हैं, इस नदी को पार करेंगे, पैदल चलेंगे और फिर उस गांव में पहुंचेंगे जहां ढेर सारी आबादी ये कहेगी कि साहब उन्हें किसी को वोट नहीं करना है। अब सोचिए, इतने बड़े लोकतंत्र के पर्व में कोई गांव और वहां की आबादी, वहां के लोग अगर ये फैसला करते हैं कि हम वोट नहीं करेंगे तो ये कितना बड़ा दाग होगा लोकतंत्र पर। ये उनका अपना फैसला है, ये बात सही है। लेकिन क्या जो कहते हैं कि साहब हम किसी पर्टिकुलर समुदाय के लीडर हैं, जो ये कहते हैं कि हम राज्य के लीडर हैं, जो ये कहते हैं हमें सबकी परवाह है, क्या उनको इनकी समस्या की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? क्या मुझसे पूछेंगे तो शायद हाँ, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अभी हम लोग बूढ़ी गंडक के उल्टी धारा बह रही है हमसे, धारा यहाँ से बह रही है, आप समझिए बिल्कुल नॉर्थ से साउथ की तरफ, और हम जा रहे हैं उसके उलट। अब इस किनारे पहुँचेंगे और फिर उस गांव तक पैदल यात्रा करेंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको, देखते रहिए। अंदाज़ा लगाइएगा, ये उसी गांव के हैं जहां फैसला किया है कि हम वोट नहीं डालेंगे, और इनकी ज़िंदगी की जटिलताएं कितना डिफ़िकल्ट है वो देखिएगा। ये बीमार हैं और जा रहे हैं, मतलब कोई बीमार आदमी इतनी लंबी यात्रा पैदल करके, नाव पे चढ़ के, फिर बदल के मार्केट कैसे पहुंच सकता है, डॉक्टर के पास कैसे पहुंचेगा? कितनी कठिन है ज़िंदगी, है ना? देखिए, डिफ़िकल्टी का अंदाज़ा लगाइएगा। नाव से उतरे हैं, फिर उसकी ढलान पे से ऊपर चढ़े हैं, जाने की सड़क नहीं है। मोटरसाइकिल से एक लोकल भाई साहब आए हैं, इनके साथ हम इनके गांव चलेंगे, उसी गांव में जहां वोट नहीं देने का फैसला किया गया। कभी अफ्रीका आप गए नहीं हैं, किस्से सुने होंगे, वीडियो भी देखा होगा, तस्वीरें देखी होगी। मुझे वी.एस. नायपॉल के एक उपन्यास की बड़ी याद आ रही है, अ बेंड इन द रिवर। लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, कच्ची सड़क का इस्तेमाल करते हैं, पहाड़ों जंगलों के बीच से होकर गुजरते हैं। हाँ, तो हम उसी रास्ते में हैं और ठाठा गांव जो हम आपको बता चुके हैं कि न सड़कें हैं, न जाने का कोई रास्ता है, ज़िंदगी कठिन है। लोग कैसे आते हैं जाते हैं, आप उनसे जानेंगे थोड़ी देर में। मेरी बाईं तरफ बूढ़ी गंडक नदी बह रही है, हल्का सा घुमाव है, पीछे आप देख रहे हैं झाड़ियाँ, तरह तरह के पेड़। मेरे दाएं हाथ पे खेत हैं हल्की मिट्टी वाले। सवाल वही है कि क्या इतने सालों बाद भी अगर अनुमंडल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव में अगर सड़क नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर की बढ़िया सुविधा नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं हैं, तो ये कौन सी आज़ादी हमने प्राप्त की है? थोड़ी देर में हम लोग इनसे बात करेंगे। आप ज़रा देखिएगा, एक ये वो लोग हैं जो इस
इस असुविधा से प्रभावित हैं। इन्होंने गांव के ढेर सारे लोग हैं और इन्होंने ये फैसला किया कि साहब इस बार हम वोट नहीं करेंगे क्योंकि कोई हमारी समस्या का निदान नहीं करता। मतलब ये इतने लोग हैं, आप यकीन मानिए अगर मैं चुनाव लड़ रहा होता तो मैं ही इनसे वोट मांग लेता, लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इनके पास आते नहीं हैं। लिहाजा इन्होंने बोला जो कोई आता नहीं हमारे पास है, जो हमारे दिल की बात नहीं सुनता है, उसको हम वोट नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये है वही गाँव ठाठा जहाँ हम अभी पहले पैदल चले, फिर नदी में नाव की सवारी की, फिर वहाँ से उतरे, फिर वहाँ से पैदल भी आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मोटरसाइकिल से भी आते हैं, पर झाड़ियों सड़कों के बीच से होते हुए आपको यहाँ तक आना पड़ता है। इस गांव की आबादी जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि 2-3 हज़ार 4 हज़ार भी हो सकती है। वहाँ से लेकर यहाँ तक सड़क नहीं है, बिजली है लेकिन पानी नहीं है, पानी भी रुक रुक कर आता है। इस गांव के लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कम से कम मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में ऐसे किसी गांव की यात्रा नहीं की जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। की नाम भेले अपने क्या? रामजोत देवी। की दिक्कत की भेबे छे से बताइयो। वहाँ दिक्कत होय छै सब कुछ, हमरा घर द्वार नहीं छन कुछ, आ रोट लेबै एगो गिर गेलखिन बहा में, गोड़ टूटा, 70 रुपया लगलै, पता लगतै हम जी। तो हमारे केना जेबै, हम तो पुरान भेलिए, केना चलियो, अब की सब केना जैते, रोट देथिन जल्दी तब वोट गिरेबै हमारे। हम अखन छियै आ सब नहीं देथिन बढ़िया तो हमरा सब जे फेंक देते, हम जेबै गंगा के किनार मारबै तो वहाँ जा जेतै बढ़िया रोट हेतै, अंतिनी फेंक देते सब। नेता उताबे छे? नेता उताबे छे तो? हाँ आबै छथिन ना, कहाँ नहीं एलखिन नहीं की तब वोट की फैसला ले लिया कि वोट नहीं देबै? हम वोट केना देबन, वोट देथिन तभी देब। हाँ तो हम आपसे ये कह रहे थे कि देखिए इस गांव ने ये फैसला किया है कि हम इस बार वोट नहीं करेंगे क्योंकि सड़क की मांगें इनकी पूरी नहीं की जा रही है, और इनकी मांगें आज की नहीं है, बहुत लंबे समय से आ रही है। देखिए ना, इस इतने बड़े गांव ने लोकतंत्र से कैसे दूरी बना रखी है। बताइए आप क्या, इधर आइए। की नाम मिले अपने क्या? संजू। बताइयो की बात दिक्कत की छे? तो दिक्कत इतने छे, रोड अबरी बनते तब वोट होते, रोड नहीं बनते वोट नहीं होते। तो वोट तो परसों छे, तो परसों तक तो नहीं होते वोट, रोड बनते तभी वोट होते। कते दिक्कत होबे छे तो आबे में वहाँ के? बहुत दिक्कत छे, सब चीज के दिक्कत छे, जैसे बर बीमारी पर परसौती सब चीज के दिक्कत होय छे। जीत के बार चल जाए छथिन गाँव से नेता आ सरकार, जीत के जाए के सुइत रहे छथिन। इधर आ दीदी। पेट में दर्द उठल रहे छै, 1 घंटा घाट पर बैठल रहे छै, ओना उलचिया मारे छै, गड़ी को मारे चल जाए छथिन तो सुइत रहे छथिन। तकर बाद जनता के एको बार देखै ले आबै छथिन की जे जनता मरले कि बचले। अखनी वोट के समय अयलै तो सब दरबर मारे छथिन। अभी तक कोई वोट मांगे ले गाँव में एलखिन हन की कोई नेता? नहीं बाप रे, कहाँ नहीं देने। पिछला नेता सब आवे छथिन की, जो पहले नेता रहथिन से आवे रहथिन की? अबरी बार कोई नहीं एलखिन हन। पिछला बारी तो आवे ई गांव में कोई सड़क नहीं छे तो ओकर चक्कर में कोई दुर्घटना भी भेले हैं की? हाँ दुर्घटना होले नहीं के? सड़क है न पुल है जी, पुल के लिए नैया पार करके मतलब 2017 में मेरा ससुर बड़का कभी कोई सरकारी साल पहले ना पर लेकर जा रहे थे टैंक डेट करके। आपको सुनने के लिए कभी कोई सरकारी अधिकारी आता है यहाँ पे? नहीं कोई कुछ नहीं सुन के जाता। जब वोट आता है तो बोलता है वोट दीजिए, हम वोट बनाएंगे, उसके बाद कोई नहीं आता। कहाँ सूत रहता है कोई पता ही नहीं है। तो अगर कोई गछ लेगा कि वोट दे दीजिए, हम सड़क बना देंगे तो हाँ तो हम उसको वोट दे देंगे। नहीं गछ लेंगे बना दीजिएगा, वही तो देंगे, हम वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। जे हमको गछ अभी आ जाएगा वो बोलेगा हम रोड आपको बना देंगे, वोट दीजिए, उसी को वोट देंगे। सब आदमी हम दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पहले वोट बनाए देते नहीं चला गया, हम वोट दीजिए, हम रोड बना देंगे, वो भी सब वोट दे दिए, कोई नहीं रोड बना दिया। फिर अगली बार हमको इलेक्शन का टाइम है, फिर अभी वोट दे देंगे और फिर चला जाएगा, कौन देगा वोट? इधर पूरे ग्रामीण का आदमी कहेंगे हम वोट किसी को नहीं देंगे, एक वोट नहीं देंगे। इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आए हैं आपके यहाँ? नहीं आया। क्या अगला बार हम दिए हैं, रोड ने हमको बना दिया, तब इसी द्वारा कोई अबे नहीं किया है, वोट देंगे कैसे? कौन मुँह लेकर आएगा? नीतीश कुमार का नाम जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, क्या थे? नाम जानते हैं, लेकिन कभी आएंगे तब बिहार का है ना, बिहार का मुख्यमंत्री वही है ना, तो कैसे नहीं जानते हैं? कहाँ के नाराजगी केकरा से?
वो हम नहीं जानते हैं, वो सब पुराना आदमी जानेगा, वो हम नहीं जानते हैं। मोदी जी के नाम जाने छी अहाँ? हाँ मोदी जी का नाम जानते हैं, लेकिन मोदी जी बहुत दूर में है, तो वो आएंगे तब तो पहचानेंगे ना। अब बोलेंगे वोट गिराइए बना देंगे रोड, तब तो उसको पहचानेंगे ना। आप लोग कैसे जाते हैं? यहाँ से जाना होता है तो कैसे जाते हैं? जब डिलीवरी होने के लिए जाते हैं तो 1 घंटा नैया अगर उस पार में रहता है तो हम लोग इस पार में परेशान होते रहते हैं। नैया पार करके उस पार जाते हैं तो बरियारपुर जाते हैं, धिया पुता रोड में हो जाता है, उसको कितना परेशानी है। की नाम भेले अपने के? राजपति। कते टाइम भेगले गांव में इला अपना के? यहाँ ससुराल है अपने के? आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? हो गया बहुत 50-60 हो गया। 50-60? हाँ इतनी तो आपकी उम्र लग रही है। हाँ। तो यहाँ पे ये जो पहले आप लोग आते थे, जब आपकी शादी हुई होगी तब से लेके अब तक इस गांव में कुछ बदला है? ना कुछ नहीं बदल, खाली है घर बदल दलके ने 60,000 50,000 रुपया दे छै घर में से कि कमाए के गरीब लोग अपने तैयार करके 30,000 25,000 5,000 आबादी में की नाम मिले अपने के? गंगा देवी। 5,000 आबादी में रोड नहीं है, डॉक्टर वैद्य का प्रॉब्लम है, और रोड नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। शादी शुदा सब चीज के व्यर्थ है। जो करो कुटुम्ब आवे है तो घुर जाए है, लड़का एगम रोट नहीं है ठीक, बेटी कैसे देंगे? तो शादी ब्याह में दिक्कत है। हाँ शादी ब्याह सब चीज में हर दिक्कत चीज में रुकावट हो रहा है, बहुत रुकावट है। चारों बगल गाँव में पानी है, आवा है? चारों दिस पानी आ जाए है। पानी आप लोग पानी कैसे पीते हैं? पानी कहाँ से लाते हैं पीने के लिए? पानी अभी तो नल का पानी है, वही पीते हैं, चापाकल है, बस खराब हो जाएगा। जो नल जल है वो आया है? हाँ आया है, सही पानी नहीं दे है। निमक ऐसा पानी वो नहीं पीता सर, ओसन मसलो से बतावे है तो नदी का पानी पी ले। जब कॉल खराब हो जाते तो नदी का पानी नहीं पीवे, तो वैसा नौबत चल आवे। बिजली रहा है जा? हाँ बिजली है, बिजली है। तो अब आपको याद है पिछली बार कब यहाँ कोई सरकारी अधिकारी आया था? सरकारी आदमी सर कोई नहीं आयल हन, अब उनके चमचा उमचा भोटे उटे लायल, लेकिन सरकारी आदमी नहीं आयल। नहीं अभी नहीं एलखिन, वह एलखिन है न, आ कुछ हेल्प दलखिन एने उन्हें रोट उट तकरवा कोई ओहो गाँव में उन्हें तो अलिए हन तहाँ रोट देखे लेलिए की हाल है। कल परसों आवे रहूँ तो ट्रक के खद्धा मुंटे रहा, तो वही द्वार सब टरके खद्धा में सर उनटे रहे, लेकिन बच गए। तो वह वहाँ बांध कत्ता बहुत खतरनाक जगह है। कहे जे हमार पति छथिन जे टांग टूट गए, धंधे में गिर पड़लखिन। आवे 10 दिन पहले पूरा पानी है, वोट देल जैते सर जे लिखित अहाँ दे देव जहाँ रोड बन जैते, और 3 दिन में तो नहीं रोड बनते, लेकिन लिखित ले लेवे जे रोड बन जैते। लिखित तो अब कोई नहीं देगा, अब तो 24 घंटा रह गया है, 36 घंटा नहीं देंगे तो हम लोग वोट नहीं गिराएंगे। इतना कितना बार ठग के गिरा है। दे देवे जे पीछे भी रोड वोट दिया, रोड बंद। क्या कर रही थी आप बताइए? बोले जो रोड जब तक नहीं देंगे, ठीक है 24 घंटा टाइम है, लेकिन इतना दिन से वोट हुआ है, उतना दिन में ऐसी कह के ठक के गए जो रोड बना देंगे, उसका बाद फिर वही हाल है। भरोसा कैसे होगा हम लोग का? यहाँ कमाए के की मौका है अपने सबके? कौन काम करिए? काम कुछ नहीं मिला है सर, अभी की काम है? दिल्ली पंजाब जे बाहर है, बाहर खट के लाएंगे, कुछ देंगे तब यहाँ खाएंगे, नहीं तो आदमी भूख मरेंगे। कोई रोजगार है, चाहे कोई चीज है जो यहाँ करेंगे खाएंगे। खाई पी ले फिर बाहर भीतर चल जाए, कोई रोजगार है नहीं छिके। इधर आ जाइए। गाँव में कोई चीज के साधन है नहीं छिके। आवे छे बाहर भीतर से, हाँ अपन बैठ उठ के रहे छथिन, अपन फेर जाए छथिन बाहर। हाँ कोई अथी नहीं छिके। बाहर कहाँ जाए छथिन? दिल्ली पंजाब बेंगलोर। आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे छोटे छोटे हैं आपके? नहीं बच्चा है बड़ा बड़ा पढ़ाई करता है?
नहीं पढ़ाई तो नहीं करते हैं, बाहर रहते हैं, मिस्त्री वाला काम करते स्कूल हैं। है ही गांव में? हाँ स्कूल है तो छोटा मोटा है, कोई बड़ा स्कूल है थोड़ी। अस्पताल है? नहीं कुछ नहीं है। तो छोटा मोटा बीमारी सर्दी खांसी होबा है तब की कराते हैं? की करे हथिन दोसर की कहै छै अपना गाँवे घर के ससुर देर जात कहाँ कहाँ सिखाई छथिन, झोलटंगा वाला काम करे छथिन, तो ओहे से दवाई बीरो करे छियै। तो पैसा नहीं लगते, जितना जहन बीमारी रहे छन पैसा लगते। बीमारी बेसी बढ़ल रहे छै तो जाय छियै पार उतर के बेगूसराय जाय छियै, बरियारपुर जाय छियै, मंझल जाय छियै। तो जो लोकल नेता है आपका एमएलए, एगो होबा है विधायक, एगो होबा है सांसद, और ओकर बाद नीतीश कुमार हथिन, ओकर ऊपर मोदी जी हथिन, गिरिराज की कहै छै गिरिराज सिंह आर नहीं कहियो हमरा गाँव एलखिन हन। हाँ। कहियो नहीं एलखिन हन, वोटो मांगे ले नहीं कहियो नहीं एलखिन हन। हुनकर आदमी आवे हन तब लेकिन वो नहीं कहियो। कुछ कहना चाहती हैं अपने नीतीश कुमार से? हमरा नीतीश कुमार से की कहबन, हमरा गांव के विकास बढ़ाई देथिन, बात खत्म छिकै। रोड बनाई देथिन। यहाँ पे किस जाति के लोग ज्यादा हैं? पासवान। तो आप पासवान का कौन नेता आपको पता है? पासवान के नेता है का चिराग पासवान। तो उनकरा को आवे छथिन, उनकर आदमी आवे छै? नहीं कोई नहीं एलखिन हन। ई बार में कोई एबे नहीं केलखिन, कोई नेता का आदमी नहीं एलखिन, कभी नहीं हो उसको आदमी आता है। अच्छा। हाँ सरकार पते नहीं है तो नेता की पता रहेगा जी। वीडियो आवे छै? वीडियो एसडीओ एसडीएम कोई नहीं आवे है। दूर दराज के इलाके में आप जाएं, गांव वालों से मिलिए, उनसे पूछिए कि क्या शराबबंदी इस राज्य में है, तो क्या वो वास्तविक में बंद है या चोरी छिपे लोग अब भी शराब का सेवन कर रहे हैं। जिनका बस चलता है वो जाकर अंग्रेज़ी शराब ख़रीदते हैं, उसकी जो अवैध सप्लाई है उसका लाभ उठाते हैं, और जिनका नहीं है वो भी कहीं ना कहीं से 2 नंबर या 3 नंबर के शराब का इस्तेमाल करते हैं। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि साहब ये शराबबंदी इसलिए हुई क्योंकि इस राज्य में महिलाओं ने उसका बहुत विरोध किया है, और सबसे ज़्यादा खुश इस राज्य की महिलाएं हैं शराबबंदी से। बताइए सर दारू तो नीतीश कुमार बंद कलखिन, ठीके कलखिन, लेकिन दारू बंद होले कहाँ? वैसे बेसी तो दारू मिले छै, घर घर बनबै छै, सराय के लोग पिए छै। जी। खाद पानी दे के ऐसे बढ़िया पहले दारू मिले रहे, अपन पिए खाए रहे, सरल दारू मिले छै, अपन पिए छै, बड़ बीमारी पड़े छै, मरे छै। तो कैसे रुकते कैसे भाई? सरकार रोकने हैं, सरकार रोकने हैं, नहीं रुका है तो आप की करी चाहिए? सरकार से रुकबे नहीं करे छै तो जनता लोग कहाँ से रुक? होती सरकार तब न रुक। आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। नहीं होती टाइट तो केना रुकते? अच्छा। केना लोग के सही बेटा बचते? अस्कर महिला कता कमाते, कता बाल बच्चा के पोसते? सरकार की रुकते? प्रशासनों को मिले छै, पाकिट भरे छै, पकड़लक दारू बनबे का बला का, पाकिट भर देलक, बस आधे रास्ता में छोड़ देलक, जा रोजगार शुरू करो। 10,000 5,000 थाना में मिले, बात खत्म। प्रशासन पर करे। आप नेता हैं, बताइए। सर आप नेता है कि नहीं है? आप नेता है ना यहाँ के? नहीं सर नहीं, नेता आपको देख के लगता है आप नेता हैं। हाँ नहीं, नेता एक बार तो हमेशा नेता होता है। बताइए। हमें अब की बताओ, सब कोई कहबे कलखिन तब हमके सही बात है, सब सही बात है। काहे ने बंद हो रहा है? बंद नहीं हो रहा है सर, यहाँ कोई ऐते बढ़िया आदमी उन बंद करते, पुलिस आवे कर नहीं छे व्यवस्था, तपन कहे चौड़ गाँव छे कहे बनबे छे, पुलिसों से बैठ के बनाए। आप लोग गांव के इतने सम्मानीय सदस्य हैं, बच्चों को मना करते हैं? सर बच्चा के तो मना सामने में थोड़े पिले में मना करबे न करबे। हमरो 3 लड़का है, एक बड़ा वाला लड़का तो बहुत 3 ठो लड़का है, उसको लड़की आ एगो बाहर रह, एगो लड़का एगो लड़की बाहर रहे है, 2 लड़का यहाँ है। दारू बंद है दीदी कि नहीं बंद है? ना दारू कुछ बंद भेला, दारू आरो बनै छै, घरे घरे बनबै छै, पी पी के उनट जाइ छै, कहै घर में पैसा लगाओ, माँ बहन के कुछ नहीं बुझते, नहीं है दारू बनै चोरी से। वहाँ जब पकड़े ला आवे छै प्रशासन, घर में पैसा जेतै, चल जाए छै, अपन दारू लेकर आवे है, गाँव में नहीं आवे, कहियो हाँ कहियो कहियो एबो करे छथिन, बस भए गेलै रुपया दलकन अपन घुट के गेलखिन। प्रशांत किशोर का नाम जाना ही है आपने? ना हमें नहीं जाना। आप जानती हैं? इधर है, प्रशांत किशोर का नाम जाना ही है?
प्रशांत किशोर का नाम जाना ही है? आइए मैडम, कहाँ गई वो? जमसुरा अरे उनको बुलाइए, अभी जो बात कर रही थी। अरे इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए आप आइए ना। अरे प्रशांत किशोर का नाम जाना ही है अपना? जानते हैं लेकिन हम देखे हैं थोड़ी। अरे जाना ही, कैसे जाना ही ओकर नाम केना पता ऐसी चल जैसे बोले ही है तो जाने ही है जहाँ वो आदमी छथिन। तो उतार कहा है कि हमें शुरू कर देबे दारू, बेटा वो केना दारू शुरू कर देथिन, कहै छथिन बंद करने छियै तो दारू केना शुरू कर वो देथिन। कहा थी कि हमार सरकार बनते तो शुरू कर देबे, होबे चाहिए कि ना होबे चाहिए? नहीं होबे के चाहिए। दारू बंद ठीक नहीं चाहे? दारू बंद होते तब ना, बंदे नहीं होते दारू तो की करथन? ठीक से ठीक केना बंद होते नहीं होते सही न जानते हम्म। एमा में की कहबा? दारू पी लेते, पी कर रोड पर हमरा जेते, कते ककरो लगा त डेगोना लग मार द, लाठी लग मार। वही है, अलग अलग ग्रुप इस गांव के जो लोग हैं उनसे हम मिल रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा कि इस गांव के महिलाओं की क्या शिकायत है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड की टांग टूट गई, आने जाने में दिक्कत होती है। जो खासकर प्रसूति के लिए जो महिलाएं यहाँ से ट्रेवल करना चाहती हैं बगल के चट्टी में या बगल के कस्बे में, शहर में, उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरह से इस गांव के नौजवान जो प्रोग्रेसिव भी हैं और जिनको पता है कि इश्यूज़ क्या हैं, उसको किसको बताना चाहिए, किसके सामने रखा जाना चाहिए, तो इसी बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बताइए, नाम बताइएगा अपना? जी, मेरा नाम मनीष कुमार है। बताइए मनीष जी, और समस्या बताइए। जी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोड की समस्या है। और यहाँ मोदी जी हमारे जो हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश विदेश का दौरा हमेशा करते रहते, विदेश का दौरा। मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले आप, ये जो भारत है वो गांव से मिलकर बना है। सबसे जो छोटी इकाई होती है वो गांव होती है। तो आप पहले गांव को देखें, क्या हमारे गांव में क्या दिक्कत है, कहाँ है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अहम है। हमारे यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो गांव है वो लगभग चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आए दिन लगातार जो यहाँ पे बाढ़ जो होती है, बाढ़ के समय दौरान जो है, पिछले सत्र में भी लगभग 2 व्यक्ति की मौत हो गई थी डूबने से। और मुआवजा भी कभी कभार तो मुआवजा भी नहीं मिल पाता, क्या हुआ बह गया लाश तो पता नहीं चल पाता, मिल नहीं पाता। इस दौरान बहुत सारे लोग जो हैं और छात्र लोग जाते हैं पढ़ने, इस पार नदी को क्रॉस करके वो जाते हैं बहुत बार। तो इस वजह से उनका जो पढ़ाई होता है वो भी इंटरप्ट हो जाता है बीच में ही। वो इस डर से माएँ या इस डर से जो तुमने कितनी पढ़ाई की है? मैंने ग्रेजुएशन किया है। और तुम्हारे बराबर के पढ़ने वाले यहाँ कितने बच्चे होंगे? लगभग जो भी हैं वो पढ़ाई तो लगभग छोड़ ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कोई, यहाँ पे बड़ा सा कोई विद्यालय नहीं है और ना ही कोई बड़ा सा इस गांव में अस्पताल है कि लोग इलाज करवा पाए। तो यहाँ बुनियादी सुख सुविधाएं नहीं है, उस अभाव में लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, कहीं जा रहे हैं कहीं रह रहे हैं। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं। किसको लीडर मानते हो आप अपना, जो लगता है कि हमारे दिल के ज़्यादा करीब है, हमारी बातें सुनता है, हमारी बातें सुन लेगा? बातें तो हर एक ऐसे मानिए न कि बहुत दिन पहले से, आज 20 साल। नाम की अपने? मेरा नाम टूना पासवान है और यहाँ का मेरा सांसद हैं गिरिराज सिंह। उनसे पहले थे भोला बाबू, जो मेरे गांव में एक गमछा रख कर गए हैं। गमछा रख कर गए कि हम आश्वासन देते हैं जो इस गांव का हम कल्याण कर देंगे, रोड बना देंगे, जो स्कूल है वो बना देंगे। जो अब इस दुनिया में भोला बाबू ना रह पाए, अब है केंद्रीय मंत्री ये गिरिराज बाबू। ये मतलब कभी आज तक देखबो नहीं किए हैं कि ठट्ठा गांव कहाँ है नहीं है, वहाँ का जनता कैसन है। उनका जो चमचा बेलचा आता है, वोट उठ लेकर में चला जाता आश्वासन। पिछले बार जो सांसद का चुनाव, नजदीक का मार्केट कौन सा है? चेरिया बरियारपुर। कैसे जाते हैं आप? नाव से चढ़ के जाते हैं और नाम अस्पताल भी चेरिया बरियारपुर है। मेरे एक बड़े पिताजी थे, उनको हार्ट का बीमारी था। नाव पर चढ़ने के क्रम में उनका डेथ हुआ है आज से 3 साल पहले। नाव पे चढ़, यदि सड़क रहता आजाद हम अपने बड़े पिता को नहीं खो पाते। एक मेरा भाई है, गांव का ही है, चाचा का बेटा, वो विद्यार्थी पढ़ने नवमी में पढ़ रहा था, उस पार पढ़ रहे थे। इसी के वजह से शिक्षा से जो वंचित हैं हम लोग, शिक्षा से वंचित सिर्फ रास्ता का कारण। मेरा भाई जा रहा था उस पर पढ़ने के लिए, नवमी का फॉर्म भरा था, कुछ भी छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा रहा था। वो नाव पे चढ़ के, नाव डूबने के क्रम में मेरा भाई का मृत्यु है। जवान नवमी क्लास में पढ़ रहा था, उसका उम्र लमसम 15 या 14 साल होगा। मेरा चाचा जी का एक ही लड़का था, ना उनका बेटी ना बेटा, एक ही बेटा था और उनको पढ़ा रहा था, डूब गए। तो ये ना ही यहाँ का जो मुख्यमंत्री रहे, पिछले 5 वर्षीय में मंत्री मेरी मंजू वर्मा यहाँ का है, वो भी मतलब नहीं है देखे।
माने कि उनसे एक ट्रांसफार्मर देना पार नहीं लगा। वो क्या बोले, स्पष्ट बोले कि ठट्ठा गांव से हमको ठेठी भाषा में बोलते हैं जी जो हमरा आइलो 7 गो वोट ठट्ठा से तोरा हम 7 kV के ट्रांसफार्मे नहीं देबो 100 kV कहाँ से देबो लग हम वही गाँव से कोई मतलब ही नहीं रखे छी। इस बार उसका बेटा खड़ा हुआ है, हमरा गांव का आदमी एको पहचानबे नहीं करते हैं कि मंजू वर्मा कौन है, एको एको नेता नहीं सर पहचानते हैं। वोट पड़ते हैं जी नहीं, किन्हीं को वोट नहीं पड़ेगा। वोट हम बहिष्कार कर रहे हैं, वोट बहिष्कार कर रहे हैं। हम यहाँ बिहार सरकार आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि बिहार सरकार जो है नीतीश कुमार यदि वो सुने तो कल के डेट में कल जो बूथ वूथ वगैरह है वो आ जाएंगे। अब तो टाइम नहीं है, तो कल मेरे गाँव में रास्ता बनवाना चालू कर दें क्योंकि पास है फंड वगैरह। जो पोलिंग वाले आएंगे और अधिकारी उसका क्या करिएगा आप? वो वापस जाएंगे, उनसे हम बातचीत तक नहीं करेंगे। जैसे सील रहेगा, EVM वैसा ही अपना बंद रहे। लोग चुनाव नहीं करेंगे, अपने हिस्से से वो नहीं कर रहे, किन्हीं को कैसा कोई दबाव नहीं है। अपनी स्वेच्छा से ये लोग कहते हैं कि हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं और बुनियादी सुख सुविधाएं आज 80 साल हम लोग का आज़ाद हुआ और मुश्किल से हम लोग 2 वक्त की रोटी ढंग से नहीं खा पाते। हमारे पास अगर विद्यालय नहीं है, हमारे पास चिकित्सा सुविधा नहीं है, तो हम लोग क्यों वोट करें? इसका मतलब हम लोग राजतंत्र में जी रहे हैं। आप ये बताइए। जी बताइए, आप बताइए, आप जो बोलना चाहें बोलिए। मेरा नाम गोपाल पासवान है जी पासवान साहब। मैं ये 13 नंबर के वार्ड ये पंच हूँ। मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ कि अब सड़क बनेगा, लेकिन सड़क नहीं बना जी। हमारे गांव में ऐसी स्थिति है, ना सड़क है कहीं जाने का, नाव पे जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा है कि जो डिलीवरी होने के लिए अस्पताल जाती है तो साधन नहीं होने कारण नाव पे भी उसे डिलीवरी हो जाता है। अगर कोई नेता आए कल में आके कहते हैं यहाँ से कि वोट दे दीजिए, हम इस समस्या का निदान कर देंगे। नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे। हम यही शर्त पर देंगे कि आज के तारीख में मशीन गिराए, आज ही काम शुरू करवाए। चलिए मशीन आ जाए, रोड बनाने वाला कोई भी सदस्य आ जाए, काम शुरू हो जाएगा तो हम कल से हम विचार करके वोट गिराएंगे। और नहीं होगा तो हम वोट नहीं गिराएंगे। वोट को बहिष्कार। वोट नहीं डालने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब पड़े या ना पड़े, हमारा जो निर्णय है, हमारा ऐसे भी दुख काट रहे हैं, ऐसे भी हम दुख झेलते रहेंगे। हम लोग को सर यही कहना है कि जो इतना साल से मेरे दादा परदादा जो भी वोटिंग करते आए हैं, तो वोट डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो इस बार वोट नहीं है डाल के देख लेते हैं। इस बार नहीं है डालेंगे वोट। आपके गांव में जीविका स्कीम दिया? जी नहीं, ये सब नहीं है जीविका स्कीम। जीविका है पर जीविका नामे के नहीं है, वो महिला का लोन लेने के लिए है। पर जीविका को जो होता है, जीविका वाला रोड बनना, कोई पंचायत बनना। पेंशन वाला पैसा ले यहाँ के हमरा पेंशन मिलबे नहीं करे कहे अभी हमारे उम्र नहीं भेले 60 साल। और अपने के परिवार में मिलना है करो? जी हमरो दादी के मिल रहा है पेंशन। हाँ, वो महिला के जो 10,000 रुपया दिल के से मिल रहे हैं सबके? बहुत आदमी को मिल रहा है, बहुतों को नहीं मिला है, बहुतों को नहीं मिला है। लेकिन तैयो ओकरों पर वोट नहीं पड़ते? जी नहीं, उस पे भी नहीं पड़ेगा। 10,000 रुपया देने से आप लोग पिघल नहीं गए? नहीं पिघल, रोड बनने से पिघलेंगे सर, रोड बनने से पिघलेंगे। चाहे मान लीजिए जो भी व्यक्ति आज शुरू करवाएंगे उनको वोट मांगने का मेरे गांव में जरूरत नहीं है। एक बात, अगर ये संदेश सरकार तक नहीं पहुंचता है तो हम लोग सड़क, अगर उन्होंने कान में तेल डाला हुआ है तो हम लोग सड़क जाम करने का भी काम करेंगे चुनाव के बाद। किधर? ये चिड़िया बरियारपुर में जो हमारा ब्लॉक पड़ता है, उस ब्लॉक को हम लोग जाम करेंगे, सड़क हड़ताल करेंगे। बिल्कुल, इसके लिए हम अपनी जान की बाजी लगाएंगे। इसके लिए जो हमको ब्लॉक में नहीं सुनेगा तो सर, ब्लॉक में यदि नहीं सुनेगा भवन तक तो सांसद या DM का कार्यालय अगर जैसे देखते हैं सर, अभी छात्र के ऊपर लाठी चार्ज करवाते हैं नीतीश कुमार जी, मेरे ग्रामीण के ऊपर भी करवाएगा तो हमको कोई फर्क नहीं है। वहाँ पर अगर वो क्या बोलता है गैस सिलेंडर डाल के पेट्रोल छीट कर मार भी देगा तो कोई फर्क नहीं। सड़क के लिए हम मरण मिटने के लिए तैयार है, पहले सड़क चाहिए हमको। इतनी हिम्मत नहीं है अभी कि आपको मारे। आइए बताइए साहब। सर हमार तो गुजारिश इतने अपना नाम की भेले? हमार नाम लाल बाबू पासवान। बताइए हमार तो गुजारिश इतने छे जे गांव में के विकास हो, अस्पताल बने, हमार महिला जे छथनिक से ओहि पार नहीं जाए पेथनिक, गांव में रोड बने, हमरा आर के जाए आबे के लिए यहाँ कमाए के की साधन है? कोई कमाए के सर कोई साधन नहीं। हमें के युवक जितना छिए। कौन कौन फसल यहाँ पैदा होगा है? मकई, गेहूँ, आलू, दलहन, तेलहन, बस ये है 4। आप लोग के अपने खेत हैं? जी नहीं, अपना खेत कहाँ, बटैया करिए। ठीका बटाए।
और ठीक जिनके है। हम बटाई करते हैं वो सब किनका खेत है? वो बाहर के खेत है, अपने गांव से बाहर के हैं। दूसरे गांव का खेती है हमारे गांव में। हमारे गांव को उतना जो लोग आप लोग जिस जमीन पे बसे हुए हैं, ये सब जमीन आप सरकारी है, आप लोगों की है? जी नहीं, कुछ तो सरकारी होंगे और बाकी अपना भी होंगे। उसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं करता कभी? कोई नहीं, सरकार अभी के तो लोग? दिक्कत नहीं हुई है। अब आगे क्या होगा वो तो ऊपर वाले की मर्जी। जी। ये जो नाव चलती है, जब आप लोग यहाँ से जाते हैं फिर उसके बाद नदी पार करते हैं, जी, वो नाव क्या सरकारी है? जी नहीं, ग्रामीण है। हम गांव के आदमी मिल सब चंदा करके छिपा लोटा बंदकी धर के चंदा रख देते हैं, तब नाव बनते हैं। उसमें सरकार का कोई लागत नहीं है। जी। और उस मजदूर उस पे रखे हुए हैं, नाव जो खेप रहे हैं वो हम गांव ग्रामीण आदमी मिल के उसको रखे हुए हैं, तो नाव चलाते तो हैं। आपने सब मछली भी पकड़े ही कि नहीं? अब जी नहीं, मछली पालन वाला काम नहीं है। मतलब कैसे शौक से पकड़ लिया? तो हाँ, पकड़ लिया। शौक उक सब अपना पकड़ के खाए हुए है। ये बात मछली खाते हैं आप? हाँ, मछली खाते हैं। हाँ। तो जैसा कि दोस्तों, ये इस गांव का फैसला है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। ये लोकतंत्र पे एक गुस्सा है। उम्मीद है कि जो लोकतंत्र में शिरकत करते हैं वो शायद इसे समझने की भी कोशिश करेंगे। पवन कुमार, ठाठा गांव, चेरिया बरियारपुर।